गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब हो गई थी तो ना ओके। टुडे वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैश बुक। कैश बुक वी आर स्टडिंग कैश बुक। इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, कैश बुक। ओके, तो हम लोग ये इसके बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीज कैसे हाउ वी विल प्रिपेयर कैश बुक, ये सब सारी चीजें पढ़ चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल स्टडी अबाउट द कैश बुक। तो आज हम पहला इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे क्या, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आप सब लोग के जो मार्क्स हैं वो आपके रिजल्ट के टाइम ही आपको रिजल्ट पे चढ़ के मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से आपको मैं मार्क्स नहीं बता पाया, ठीक है। लेकिन उसकी मैंने रेटिंग एंट्री कर दी है और वो आपको आपके रिजल्ट के टाइम में मिल जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत फोकसली होकर पढ़ेंगे तो आप इन सब सारी चीजों को बहुत इजीली वे में, बहुत इजियर वे में करते जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी चीजों को अच्छे से समझिए, कैसी चीजों को करना है हमको। और अगर नहीं आता है तो फिर बार बार देखिए, और फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझसे एक बार पूछ लीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग हम आप लोग को बेसिक के तौर पे एक एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जो बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एकदम क्लियर। तो देखिए, बैलेंसेस सबसे पहले होता है बैलेंसेस। बैलेंस का मतलब कितना बैलेंस है, ये बेसिकली लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंसेस इन अकाउंट्स में। क्या है? पहला होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। और दूसरा होता है क्या? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस means what balances we are having at the starting of the financial year. What balances we are having, whatever balances we are having at the starting of the financial year. मीन्स क्या होता है? देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, सपोज 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो बैलेंस होगा मेरे पास 1 अप्रैल को, ठीक है ना, वो मेरा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। एंड 31 मार्च को जो बैलेंस होगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। समझ में आ गया होगा? डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम इस बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा बैलेंस, यही हमारा बैलेंस नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्लियर ना? तो नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे मान लीजिए ये 18 है, ये 19 है, होगा ना। ये 1 अप्रैल 18, क्लोजिंग 12 महीने बाद 31 मार्च 2019 12। तो वो जो फिर 1 अप्रैल 2020 बनेगा, मतलब ये वाला 2020 में क्या बन जाएगा? उस नेक्स्ट ईयर लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं कैश बुक में? तो कैश बुक में देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक। वंस आई वांट टू आई एम रिवाइजिंग, ओके। सो कैश बुक, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कॉलम के बेसिस पे इसका जो डिवीजन किया गया, ओके। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली 1 कॉलम होते हैं, डबल कॉलम में कैश बैंक होते हैं, कैश और डिस्काउंट होते हैं, बैंक डिस्काउंट हो सकते हैं। 3 कंडीशन है जो आपको पता है। तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक, डिस्काउंट, तीनों कॉलम एक साथ बनेंगे और तीनों एक साथ प्रिपेयर किए जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, अब जो बैलेंस, मान लीजिए डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस मेरे लिए प्लस बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए माइनस बैलेंस होगा। क्लियर ना? मीन्स अगर मेरे लिए कोई चीज एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए प्लस बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस क्या है? मेरे लिए माइनस बैलेंस होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे।
तो हम जो एसेट्स का या एसेट्स रियल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या है, उसको हम अपने कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, तो देखिएगा कैश बुक हम बनाएंगे और सपोज कैश एंड बैंक कॉलम दो इंपॉर्टेंट है और हम यहां बना रहे हैं। तो इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज गिवन इन, देन वी विल राइट टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस होगा यहां लिख देंगे। एंड इफ इन द क्वेश्चन देयर इज given what credit balance of cash book and credit balance of bank book is given, then we will write this side what by balance BD, क्या लिखेंगे by balance BD। कई बार बच्चों को बैलेंस लिखने में परेशानी होती है, इस कारण से मैं चीजों को बता रहा हूं, ये बहुत छोटी चीज है, नॉर्मली मैं नहीं बताना पसंद करता हूं, ठीक है ना। तो आप इन सब सारी चीजों को क्या ऐसे समझेंगे क्या कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अपने लेजर में बैलेंसेस निकाले होंगे, समझ में आया, तो वो उसमें का जो डेबिट बैलेंस होगा वो इधर लिखा जाएगा और क्रेडिट बैलेंस होगा वो इधर लिखा जाएगा। क्लियर टू यू? ओके, डेफिनेटली क्लियर हो गया वो। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, या कुछ लिख लीजिए बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी कर लेते हैं इसको। पहला बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, पोस्टिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ओके, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस मींस पेमेंट और रिसीव्ड एंड पेमेंट बाय थ्रू बैंक, क्लियर ना। मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, हम बैंक के थ्रू इफ एनी ट्रांजेक्शंस वी आर डूइंग फ्रॉम द बैंक, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन में दो चीजें होती है, या तो हम कैश ले या फिर हम चेक ले, ठीक है ना, या तो कैश ट्रांजेक्शन करें या तो फिर चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन करें। क्लियर ना। अब इफ वी विल डू ट्रांजेक्शंस थ्रू कैश, तो अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक में, चलिए अभी इसको हम छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, अभी हम इसको देखते हैं। चेक, चेक का मतलब समझ में आता है, चेक क्या होता है, चेक देखा है सबने, देख लीजिएगा चेक क्या होता है, ठीक है ना। चेक क्या है, इट्स अ क्रेडिट मनी होता है, क्या है, इट्स अ क्रेडिट मनी, ठीक है ना। आप उस पे नाम लिख के अमाउंट भर के आप दे देते हो और बैंक आपकी क्रेडिट पे आप उसको क्या किसी को भी पेमेंट कर देता है, तो क्या, इट्स अ टाइप ऑफ क्रेडिट मनी। ओके, तो चेक, अब चेक से आप दो चीजें करेंगे, आप ट्रांजेक्शंस क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक तो क्या होगा, रिसीव्ड, रिसीव होगा, और एक होगा पेमेंट, ठीक है ना। रिसीविंग बाय चेक एंड पेइंग बाय चेक, दो तरीका। तो इफ यू आर पेइंग बाय चेक, इफ यू आर पेइंग बाय चेक, अगर आप चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके एक ही और एक एंट्री करोगे, जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, जैसे राम को पेमेंट कर रहा हूं, राम डेबिट टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक मतलब आपके खाते से क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। क्लियर ना। एक ही और एक ही एंट्री यही सब बनेगी। बस परचेज कर रहे हो तो परचेज डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। किसी को भी मोहन को पैसा दे रहे हो, मोहन डेबिट टू बैंक, किसी अदर को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो कमीशन के रूप में, कमीशन डेबिट टू बैंक, रेंट पे कर रहे हो, पेइंग रेंट थ्रू चेक, रेंट डेबिट टू बैंक। क्लियर ना। तो बाय रेंट इसकी पोस्टिंग होगी, चेक के थ्रू अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्लियर। अब रिसीव, रिसीव के केस में दो चीजें होती है। मान लीजिए चेक रिसीव हुआ, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें दो कंडीशन हो गए, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड deposited on the same day,
क्या उसी दिन को डिपॉजिट कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, आपका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, किसी ने आपको चेक के थ्रू पेमेंट किया, आपने चेक रिसीव कर लिया, ठीक है, और उस चेक को आप उसी दिन डिपॉजिट कर दे रहे हो बैंक में, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे आप चेक रिसीव कर रहे हो, सपोज फलाना डिमका से या सपोज राम से आप कर रहे हो, राम से बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, हो गया बैंक डेबिट टू राम, पैसा आ गया, चेक लिया और चेक उसी दिन आप तुरंत बैंक में भेज दे रहे हो उस चेक को, चेक जिस दिन रिसीव हुआ और उसी दिन आप बैंक लेके चले जा रहे हो, या आपका जो एम्प्लॉय है वो बैंक लेके चला जा रहा है और पैसा आप रिसीव कर ले रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट टू राम हो जाएगा। क्लियर ना, बैंक उसी डेबिट हो जाएगा। बट चेक रिसीव्ड but not depositing at the same day, ठीक है ना। कई बार होता है चेक जब लोगों को मिलता है तो एक चेक की वैलिडिटी आप लोगों को पता है ना, पहले 6 महीने थी, अब कितनी है, 3 मंथ की है। मतलब कोई भी चेक से आपको देता है पेमेंट तो आप उसको 90 डेज 90 दिन के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, कैश करा सकते हो। क्लियर ना, यू कैन कैश फ्रॉम बैंक विद इन 90 डेज। तो कई बार लोगों को क्या होता है, बीमारी होती है, क्या चेक मिलता है, कोई बड़ा अमाउंट मिलता है तो उस चेक को अपने तकिए के नीचे रख देते हैं कि ताकि अच्छे अच्छे सपने आए, पूरा पैसा ही आए, ठीक है, सपने मतलब अच्छे अच्छे हैं उनको, पैसे रुपए का। तो कई बार वो 90 डेज तक चेक वो रखे रहते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटिंग एट द सेम डे, इन दैट केस क्या होगा, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, जिससे भी आ रहा है उसको हम लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है ना। अब जिस दिन ये पैसा हम जाएगा, जिस दिन ये पैसा बैंक में जाएगा, या जिस दिन ये चेक बैंक में जाएगा, उस दिन एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ये एंट्री हम पोस्टिंग करेंगे, फिर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक। यहां पे सेम डे को हम करेंगे तो हम तुरंत हम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे टू राम, पैसा आएगा टू डेबिट साइड टू राम। क्लियर हो गया। सेम डे अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम और दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर ना, तो ये इस तरीके से करेंगे। एंड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डिपॉजिटिंग द चेक, in that case what we will do, क्या करेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने उस चेक को उसी दिन बैंक भेज दिया है। We will assume we have sent the check at the same day whatever we are receiving, ठीक है ना। जो भी हम चेक रिसीव कर रहे हैं उसी को उसी दिन हम बैंक, ये अज्यूम करके जब क्वेश्चन साइलेंट है हम एंट्री बना देंगे, क्या, यही वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के लिए। ओके, चलिए, अब ये तो चेक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कैश। आप कैश बुक में एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, आइए देखते हैं। कैश, अब कैश या तो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे या तो विड्रॉल करेंगे। करेंगे ना, या तो हम डिपॉजिट करेंगे या तो फिर विड्रॉल करेंगे। व्हेन वी विल डिपॉजिट, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू कैश
and when we are withdrawing then cash debit to बैंक। अरे ये एंट्री उलट गई। अब कैश बुक लेजर में हम पोस्टिंग क्या करते हैं, लेजर में हम पोस्टिंग करते टाइम क्या करते हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। ध्यान है, जाके देखिएगा लेजर के रूल्स, ये ऐसी पोस्टिंग करते हैं। अब हम मान लीजिए हम कैश बुक बना रहे हैं और यहां पे हम ध्यान से देखिएगा, ये कैश, ये बैंक, ये कैश, ये बैंक का कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक, कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखिए टू कैश यहां लिखेंगे सबसे पहले, अगर इफ यू आर डिपॉजिटिंग कैश तो बैंक डेबिट टू कैश, तो टू कैश, लेकिन अमाउंट बैंक में यहां लिखेंगे बाई बैंक बट अमाउंट कैश में इन द कॉलम ऑफ कैश। क्लियर एज इट इज। हम इफ वी आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक टू बैंक अमाउंट कैश में, एंड इफ वी आर पेइंग सॉरी इधर इन क्रेडिट साइड बाई कैश अमाउंट बैंक में। तो इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यही दो डिपॉजिट और विड्रॉल के केस में होंगे। हमने बैंक से कैश निकाला, वी हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम द बैंक एंड वी हैव डिपॉजिटेड कैश फ्रॉम कैश टू द बैंक। ओके, तो इन बोथ केसेस कॉन्ट्रा एंट्रीज को हम क्या करेंगे, दोनों साइड की पोस्टिंग करेंगे, ऊपर वाले की भी पोस्टिंग करेंगे और नीचे वाले की भी करेंगे, ऊपर वाले की भी करेंगे फिर नीचे वाले की भी करेंगे। तो देखिए मैंने किया, इस तरीके से करेंगे। जमा करने के टाइम कैश लिखेंगे लेकिन अमाउंट बैंक कॉलम में, ध्यान रखिएगा। और जो छोटा सा ये कॉलम बनता है उसके आगे सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा, मतलब दोनों साइड की पोस्टिंग की गई है इसके आगे। आई बात समझ में? आप इस तरीके से इसको सी बना के आप करेंगे। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ में आ गई? ओके। अब हम कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और हैं, जैसे बैंकिंग एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे। बैंकिंग एक्सपेंसेस, अब बैंकिंग एक्सपेंसेस तो अपने बैंक ने काट लिया मेरे अकाउंट से, अब उनको फोन तो करता नहीं है बैंक कि हाँ भैया पैसा काटने जा रहे हैं। बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से फट से डिडक्ट कर देता है पैसा। तो क्या वो एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी जो भी एक्सपेंसेस होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मैसेज या जो भी बैंकिंग एक्सपेंडिचर होगा, बैंकिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, हो गया, पैसा कट गया। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट देना होगा बैंक को, तो क्या होगा, इंटरेस्ट भी काट लेगा, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। पोस्टिंग क्या हो जाएगी, बाय बैंकिंग एक्सपेंसेस बाय इंटरेस्ट कैश बुक में इन द कॉलम ऑफ बैंक। एंड इफ यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट देन बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक कॉलम में ही आएगा, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो। इस तरीके से हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, इसकी पोस्टिंग बाय बैंकिंग एक्सपेंसेस बाय इंटरेस्ट और इसका टू इंटरेस्ट। क्लियर ना? इस तरीके से हम पोस्टिंग इसका करेंगे। तो ये कैश बुक के छोटे छोटे मगर मोटे मोटे बातें थी। एक चीज और आ गया, ठीक है ना, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझते हैं, क्या, डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, कैसे हम चेक को डिसऑनर करेंगे। ओके, देखिए चेक का डिसऑनर होना क्या कहलाता है। जैसे ये मिस्टर राम है, इन्होंने एक चेक दिया मुझे 1,10,000 रुपए का, और मैं गया बैंक में, मैं बहुत खुश था, मुझे 10,000 रुपए का चेक मिला था, ठीक है। मैं गया कहा, बैंक में इस चेक को लेके, ठीक है ना, और वहां पे जब मैंने ये चेक दिया
तो क्या हुआ, इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ही नहीं था कि वो मुझे पेमेंट कर पाए, तो बैंक ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर। फिर ये बैंक ये मुझे चेक रिटर्न करेगा और फिर मैं उसको रिटर्न करूंगा। समझ में आया? मीन्स ड्यू टू द अनअवेलेबल अमाउंट, मीन्स अगर इफ अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट, या बहुत सारे रीजन होते हैं, 10,000 रीजन होते हैं चेक के क्या कहते हैं डिसऑनर होने के, बहुत सारे रीजन होते हैं, सिग्नेचर मैच नहीं करता है, कोई गलत अमाउंट लिख दिया, बहुत सारे रीजन, 100 रीजन, हजारों रीजन होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते, अगर वो चेक किसी कारण से उसका पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ द चेक कहते हैं। क्लियर? तो इन दैट केस अगर हमने पैसा, मान लीजिए ये है मिस्टर मोटूलाल, ठीक है, अगर मोटूलाल से हमने चेक रिसीव कर रहा है तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी अपने यहाँ, क्या, बैंक डेबिट टू, अगर हम उसी दिन भेज रहे टू मिस्टर मोटू, कितना, 10,000 कर दिया। लेकिन ये चेक तो रिटर्न हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, मोटू डेबिट टू बैंक, मोटू डेबिट टू बैंक, ये रिवर्स एंट्री डिसऑनर की बन जाएगी, सेम। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए हम उसी दिन को नहीं भेज रहे हैं, बहुत दिन बाद भेज रहे हैं चेक, तो देख लीजिए हमने क्या, चेक इन हैंड डेबिट टू बैंक किया था ना, अब वो एंट्री उलट जाएगी, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड हो जाएगा, और फिर वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी जो हमने किया था, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड डेबिट टू मिस्टर मोटू, फिर मोटू डेबिट टू चेक इन हैंड, फिर वही एंट्री सारी रिवर्स हो जाएगी और फिर वही सेम चीजें चलेंगी। तो ये डिसऑनर के केस में, इन द केस ऑफ डिसऑनर ये एंट्रियां पास होंगी और पोस्टिंग क्या हो जाएगी, टू मोटू एंड बाई मोटू। ओके, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, डिसऑनर हो गया। फिर एंडोर्समेंट एक वर्ड आता है, क्या, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सेल और ट्रांसफर ऑफ द चेक। जैसे मान लीजिए ये चेक है मिस्टर राम का, इनको पेमेंट करना है किसको, मिस्टर श्याम को, ठीक है ना, पेमेंट इनको करना है, लेकिन श्याम ने अपने क्रेडिटर किसको, चेक आया और उसको ट्रांसफर कर दिया, क्या, हाँ, किसको, या फिर राम ने ही श्याम के कहने पे ये चेक ट्रांसफर कर दिया किसको, मिस्टर मोहन को। तो एंडोर्समेंट ऑफ चेक करते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ चेक टू एनीवन। हम इस चेक को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं किसी और के नाम पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहेंगे। तो जिसको इंडोर्स कहेंगे वो डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, वो डेबिट टू बैंक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनका चेक है, इनको कर रहे हैं, ठीक है ना, और फिर ये चीजें इसको ट्रांसफर करेंगे तो इनको पैसा आएगा, तो कहां से आ रहा है, तो बैंक डेबिट टू श्याम हो जाएगा, इसके वहां बैंक डेबिट टू श्याम हो जाएगा, इसके वहां क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट टू राम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो इंडोर्समेंट इस तरीके से किया जाएगा। तो होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और सारे पॉइंट्स मैंने कवर लगभग कर दिए हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और होप आज ये कैश बुक चैप्टर खत्म होता है और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और इस तरीके से कैश बुक के सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, ये था। और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी ही कुछ दिन में, ठीक है ना। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।